और किचन में उसे एक काला साया दिखाई देता है और फिर हर रात खाना बनाकर उसमें अपना खून मिलाकर। दोस्तों, हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको आपके साथ घटी भूतिया घटनाएं देखने को मिलेंगी। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन देता है। धन्यवाद। आज हर इंसान अपने सपनों के घर की कामना करता है और जिसे पाने के लिए वो रात दिन मेहनत भी करता है। लेकिन क्या हो अगर वही सपनों का घर उसके लिए कब्रिस्तान बन जाए। ऐसा ही कुछ हुआ काजोल के साथ जब उन्होंने अपने रहने के लिए एक नया घर खरीदा। यार, घर तो काफी अच्छा है ना घर जबरदस्त। लेकिन यार समझ नहीं आ रहा है कि ये तुमको इतने कम पैसों में कैसे मिला। सब मेरी अक्ल का कमाल है। चलो अब अंदर चलो। और इतना कहकर काजोल अपने पति अजय देवगन और बच्चों के साथ घर में चली जाती है। और फिर अगले दिन सुबह होते ही अजय देवगन शूटिंग पर चले जाते हैं और बच्चे स्कूल। और काजोल घर की सफाई करने में लग जाती है। और तभी काजोल को फर्स्ट फ्लोर पर एक बंद कमरा दिखाई देता है जिसके दरवाजे पर लाल धागों से बंद किया गया है। अरे ये कैसा कमरा है? इसके बारे में तो मालिक ने हमें बताया ही नहीं। और काजोल उस कमरे को खोल देती है और कमरे की साफ सफाई कर देती है। और उसी रात जब सारे सो रहे होते हैं तो उसे एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई देती है। मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है। और अचानक से काजोल की आंख खुल जाती है और वो डरते हुए कहती है, कौन है? पर उसे कोई आवाज नहीं मिलती। और तभी उसे किचन में किसी के होने का एहसास होता है। वो धीरे से किचन में जाती है और किचन में उसे एक काला साया दिखाई देता है। कौन है वहाँ? और तभी वो काला साया गायब हो जाता है और काजोल डर के मारे चीखने लगती है और अजय वहाँ आ जाता है। क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रही थी? वो वहाँ किचन में कोई था। कहाँ? वहाँ तो कोई नहीं है। मेरी बात का विश्वास करो, वहाँ पक्का कोई था। अरे बाबा, इतना अंधेरा है, तुमको वहम हुआ होगा। चलो। और अपने पति की बात मानकर काजोल अपने कमरे में जाकर सो जाती है। और अगली रात फिर उसे एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई देती है। बेटी काजल, उठो, देखो मैं आ गया। कौन है? मगर काजोल को कोई दिखाई नहीं देता। और फिर से उसे किचन में बर्तन बजने की आवाज आती है। एक बार तो उसका मन करता है कि वो बगल में सो रहे अपने पति को उठा दे, पर वो ऐसा नहीं करती और अकेले ही किचन में जाती है। और जैसे ही वो किचन में पहुंचती है, वो देखती है कि अब की बार किचन में काला साया नहीं बल्कि उसके पिता मौजूद है। पापा, आप? अरे बेटी, बताओगी ये खाना कहाँ रखा है? मुझे बहुत भूख लगी है। अपने पिता को देखकर काजोल के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसके पिता 10 साल पहले ही मर चुके हैं। पापा, आप तो 10 साल पहले मैं मर गया था, लेकिन अब वापस आ गया हूँ। पर काजोल अभी भी डरी हुई है और उसे यकीन नहीं होता कि उसके मरे हुए पापा वापस आ चुके हैं। बेटी, दूर क्यों खड़ी हो? मेरे पास आओ। काजोल डरते हुए अपने पापा के पास जाती है और जैसे वो उसे छूती है वो उनके गले लग जाती है और कहती है, पापा, मुझे यकीन नहीं होता कि आप वापस आ गए। हाँ बेटी, लेकिन ये बात तुम किसी को मत बताना। जैसा आप कहे पापा। और काजोल ये बात किसी को नहीं बताती। और अगली रात से काजोल हर रात खाना बनाकर ऊपर मौजूद उस कमरे में जाती है और काजोल के पापा उसे कहते हैं, बेटी, इस खाने में थोड़ा खून मिला दो। पापा की बात सुनते ही काजोल डर जाती है और कहती है, खून? हाँ, खून। तुम रोज 21 दिनों तक मेरे खाने में अपना खून मिला कर देना, नहीं तो मैं अपनी दुनिया में वापस चला जाऊंगा। काजोल अपनी पापा की बात मान लेती है और फिर हर रात खाना बनाकर उसमें अपना खून मिलाकर ऊपर कमरे में ले जाने लगती है। अगली सुबह अजय देखता है कि काजोल के हाथों पर निशान बने हुए हैं। ये निशान कैसे हैं? अरे कुछ नहीं, वो बस सब्जी काटते वक्त चाकू लग गया। अजय कुछ नहीं कहता और अपने काम पे निकल जाता है।
और जैसे जैसे दिन गुजरते हैं अजय देखता है कि काजोल के हाथों पर निशान बढ़ते जा रहे हैं और उसका रंग पीला पड़ता जा रहा है। वो कमजोर होती जा रही है। इसलिए वो काजोल से कहता है, ये तुम्हें क्या होता जा रहा है? तुम्हारे हाथों के निशान तो बढ़ते जा रहे हैं। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मुझे क्या होगा? पर अजय समझ जाता है कि हो ना हो जरूर कुछ गड़बड़ है। इसलिए उस रात वो सोता नहीं है बल्कि सोने का नाटक करता है। और फिर जैसे ही आधी रात को काजोल खाना बनाने किचन में जाती है अजय भी उसके पीछे पीछे हो लेता है और वो देखता है कि खाना बनाने के बाद काजोल उस खाने में अपना हाथ काटकर खून मिला रही है। और जिसके बाद काजोल खाना लेकर ऊपर चली जाती है और अजय काजोल के पीछे पीछे ऊपर चला जाता है और देखता है कि उस कमरे में एक कुर्सी पर एक शैतान बैठा है और काजोल उसे खाना दे रही है। शैतान को देखते ही अजय के पसीने छूट जाते हैं और वो चुपचाप बिना कुछ बोले अपने कमरे में आ जाता है। अगली सुबह अजय काजोल को कहता है, यार बच्चे कई दिन से शॉपिंग करने की जिद कर रहे हैं। आज उनकी छुट्टी है लेकिन मुझे आज शूटिंग पर जाना है। तुम उनको शॉपिंग करा लाना। ठीक है। और काजोल बच्चों को लाकर शॉपिंग कराने चली जाती है और तभी अजय एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को लेकर घर जाता है और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट घर का चक्कर लगाने के बाद अजय को कहता है, तुमने जितना बताया था मामला उससे भी ज्यादा खराब है। क्या मतलब? इस घर में बुरी आत्माओं का साया है और उस बूढ़े ने तुम्हारी पत्नी काजोल के पापा के रूप में आकर उसे अपने वश में कर लिया है। और जैसे जैसे दिन गुजरेंगे वैसे वैसे काजोल की हालत बहुत बुरी होती जाएगी और एक रात को शैतानी साया उसे अपनी दुनिया में ले जाएगा। मैं आज ही इस मनुष्य घर को छोड़कर चला जाऊंगा। ऐसा करने से अब कुछ नहीं होगा। वो साया तुम्हारी पत्नी से जुड़ चुका है। उससे दूर होने का एक ही तरीका है, तुम्हें उसके खाने में गंगा जल मिला देना होगा। ठीक है। अजय अपने बेटे को समझाता है कि बेटा आज रात जैसे ही मैं रात को तुम्हारा दरवाजा खटखटाऊं तुम रोने लग जाना। और रात को जैसे ही काजोल खाना बनाती है अजय अपने बेटे का दरवाजा खटखटाता है। उसका बेटा रोने लग जाता है। बेटे की रोने की आवाज सुनकर काजोल अपने बेटे के कमरे में चली जाती है और अजय खाने में वो पानी मिला देता है। और फिर जैसे ही वो शैतान गंगाजल मिला हुआ पानी वाला खाना खाता है तो वहीं जल के भस्म हो जाता है और काजोल बिल्कुल ठीक हो जाती है। और अजय अगले दिन वो घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला जाता है।